डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। वक्त स्पेशल की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है जंग के इलाके PP 78 में, जहां 1 दिसंबर को होने जा रहा है ज़िमनी मार्का, ज़िमनी इलेक्शन। आज बात करेंगे ना तो किसी बड़ी सियासी जमात की, ना किसी बड़ी सियासी जमात के मंशूर की, ना किसी बड़ी सियासी जमात के जलसे की, ना किसी बड़ी सियासी जमात के दावे की। आम आदमी, जो मैंने आपको डेफिनेशन प्रोग्राम के आगाज़ में बताई, वो अमेरिका के 16वें सदर ने जब उनसे पूछा गया कि जमहूरियत क्या है, तो उन्होंने बताया कि जमहूरियत ये है। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत एक ऐसी हुकूमत है जो आम आदमी बनाता है, जो आम आदमी के लिए होती है और जो आम आदमी से होती है। मतलब एक आम आदमी क्या है? एक आम आदमी जब जमहूरी हुकूमत मुंतखब करता है अपने वोट की ताकत से, उसकी एक उम्मीद होती है, उसकी एक आस होती है, और वो ये होती है कि उसका बुनियादी मसला हल हो। हम जंग में पहुँचे हैं जहाँ अब कहा यह जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, हमारे लोकल नुमाइंदगान, हमारे दीगर जो अखबारात की नुमाइंदगान हैं, वो मुसलसल लिखते हैं कि जंग में मसाइल का गढ़ बन चुका है जंग। यहाँ ना नाली है, ना सिविल सिस्टम है, ना स्कूल है, ना यहाँ गलियाँ हैं, ना यहाँ पार्क्स हैं, ना यहाँ अस्पताल है, ना यहाँ दवाइयाँ हैं। इसकी क्या वजह है? एक ऐसा शख्स अब मैदान में है इस ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में जो एक ख्वाजा सरा है, वो इस मुआशरे का हिस्सा है। वो ख्वाजा सरा होते हुए इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहता है। वो ये दावा करता है कि वो इन लोगों के दरमियान में से है, वो इन लोगों के मसाइल को जानता है। वो ये कहता है कि मैं इन लोगों का जो मसला है वो तरजीही बुनियाद पे हल करूँगा और इनके दरमियान रहूँगा। आज बात करेंगे मैडम बूटा से, जो PP 78 से रुकने सूबाई असम्बली की उम्मीदवार है, आज़ाद कैंडिडेट है। अब तक की जो इतलात आई और जो हमारे अंग्रेजी अखबार नेशन ने जब ये स्टोरी उठाई, तो उसमें जो बताया गया उसके मुताबिक तो मैडम बूटा के पास पैसे तक नहीं है कि वो अपना घर चला सके। तो एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन कैसे लड़ेंगी जहाँ करोड़ों रुपए लग जाते हैं? इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक हद तय की गई है कि 10 लाख रुपए से ज़ायद पैसे नहीं लगा सकते। चलते हैं मैडम बूटा के पास, उनसे बात करते हैं। लेकिन इस हल्के में कोई सियासी जोड़ तोड़ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मद्दे मुकाबल है, या मुस्लिम लीग नवाज भी मद्दे मुकाबल है। ये सीट खाली हुई मुस्लिम लीग नवाज की रुकने सूबाई असम्बली को जब डिस्क्वालीफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके बाद यहाँ जंगवी ग्रुप भी मैदान में, यहाँ बड़े सियासी लोग हैं। इस हल्के से हमेशा बड़े सियासी लोग मुंतखब हुए हैं, लेकिन अफसोस यह कि इस हल्के में काम नहीं किया, आम आदमी का जो मसला है वो हल नहीं किया। मैडम बूटा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या हल है, क्या मंशूर है उनका, क्योंकि यकीन तौर पे तो बात समझी भी जा सकती है और दावे से भी कही जा सकती है मैडम बूटा के पास कोई लिखा हुआ मंशूर नहीं होगा। तो उनसे जान के पूछते हैं कि उनके दिल में क्या है, वो किस तरह आम आदमी का दर्द समझती हैं और किस तरह उसको हल करती है। आज के प्रोग्राम में ही बात करते हैं, आइए। ये एक मुसल्लमा तबई और तमद्दुनी हकीकत है कि इंसानों की सिनफी एतबार से दो ही किस्में हैं, एक मर्द और दूसरी औरत। अलबत्ता जिस्मानी खामियों की वजह से, पैदाइशी तौर पर या पैदा होने के बाद जीनियाती बीमारी की वजह से बाज इंसान ना मुकम्मल औरत होते हैं और ना मर्द, जिन्हें हम आम जुबान में ख्वाजा सरा कहते हैं। जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की कि ख्वाजा सराओं को भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बैतुल माल जैसी विफाकी और सूबाई इमदादी स्कीमों का फायदा पहुंचाया जाए। उन्हें आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएं ताकि वो भी दूसरे शहरियों की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। नवंबर 2009 को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हुकूमत को हुक्मनामा जारी किया, जिसमें ख्वाजा सराओं को माजूरों के कोटे में नौकरियां देने और उनकी भलाई के काम किए जाने का जिक्र था। दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पाकिस्तानी हुक्काम ने 1 जनवरी 2011 से ख्वाजा सराओं को ऐसे शनाख्ती कार्ड जारी करने का ऐलान किया जिसमें उनकी जिन्स मुखन्नस तहरीर की जाएगी। 2013 के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 80,000 के करीब ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड्स का इजरा किया गया, जबकि 2013 के आम इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक मुल्क भर में महज 687 ख्वाजा सरा रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अक्टूबर 2015 को पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबरा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने कहा कि ख्वाजा सरा अलग सिन्फ नहीं। तबई मुआयने की रिपोर्ट की रोशनी में अगर उनमें मर्द की अलामात पाई जाती हैं तो उन्हें जायदाद में मर्दों के बराबर हिस्सा दिया जाए, और अगर उनमें औरतों की अलामात ज्यादा हैं तो जायदाद में वही हिस्सा दिया जाए जो औरतों के लिए दीन इस्लाम में मुख्तस किया गया है।
ख्वाजा सराओं को खानदान से किसी तौर पर भी अलग नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें तीसरी जिन्स के तौर पर शनाख्त दी जा सकती है। 2016 के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में ख्वाजा सराओं की तादाद 5 लाख और उनकी तंजीम के मुताबिक 10 लाख से जायद है। इस्लामी तालीमात और मुस्लिम मुआशरे में ख्वाजा सरा, ज़नखों और जनानों को भी बतौर मुसलमान वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो आम मुसलमान को हासिल हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में मजहबी दबाव और समाजी नाहमवारी के बायस आम इंसान जिल्लत की गहराइयों में जिंदा रहने पर मजबूर है। 3 करोड़ से जायद लोग ऐसे हैं जो तारीक राहों के मुसाफिर हैं, जिन्हें अपने और अपने मुताल्लिकीन के पेट की आग बुझाने के लिए खुद आग में जलना पड़ता है, जिनमें सरे फहरिस्त ख्वाजा सरा, ज़नखे या जनाने हैं। इन तमाम इक़दामात के बाद किसी ख्वाजा सरा के खानदान और मुआशरे के दीगर अफराद का रवैया उनके साथ एक आम इंसान या आम शहरी की तरह नहीं, जिसकी एक और मिसाल गुज़िश्ता दिनों होने वाला सियालकोट का वाक़या है। आज भी ख्वाजा सरा एक एक कमरे के ऐसे घरों में रहते हैं जो रिहायशी इलाके या आबादियों से हटकर हैं। अगर रिहायशी इलाके हों भी तो ऐसी जगह पर जहां लोगों की आमदोरफ्त नहीं होती। इन कमरों में पानी, बिजली और गैस समेत दूसरी बुनियादी ज़रूरियात न होने के बराबर होती हैं। ये कमरे उमूमी तौर पर ऐसी जगह होते हैं जहां कूड़ा करकट फेंका जाता है और ये इंतहाई गंदी जगह होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज से 7 साल पहले अपने एक फैसले में ख्वाजा सराओं को बराबर का शहरी तस्लीम करते हुए हुकूमत को हिदायत की थी कि वो ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे जिससे ख्वाजा सराओं को मुतबादल रोजगार मिल सके। अदालत ने भारत की मिसाल देते हुए उन्हें टैक्स वसूली के महकमों में भर्ती की तजवीज भी दी थी। अप्रैल 2013 में पाकिस्तान के ख्वाजा सराओं को हक के रायदही मिला। न सिर्फ हक के रायदही बल्कि अब ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अरकान इंतखाबात में भी हिस्सा ले सकते हैं, मर्दों या खातून की हैसियत से नहीं बल्कि एक तस्लीम शुदा तीसरी जिन्स के तौर पर। इसी बिना पर सूबा सिंध में 2013 के इंतखाबात में जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस की सदर और तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाली समाजी कारकुन और हुकूक के लिए सरगर्म रुकन बिंदिया राना ने सूबाई असेंबली की निशिस्त PS 114 से इंतखाब लड़ने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते PP 78 झंग से मुस्लिम लीग नून की MPA राशिदा याकूब को नाअहल करार दिया था और नून लीग की इस सीट पर दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। इस सीट पर मैडम राशिदा याकूब मौलाना अहमद लुधियानवी को हराकर MPA बनी थी। इस सीट के खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 दिसंबर को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। 2 दर्जन से जायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान मैडम बूटा सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। ये हम बात कर रहे हैं PP 78 झंग की, जहां पर इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और दिसंबर की 1 तारीख को ये इलेक्शन होना है और 32 कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बुनियादी तौर पर दिलचस्पी की बात ये थी कि जहां अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के सरबराह मौलाना अहमद लुधियानवी और MNA शेख अकरम के बेटे शिराज अकरम जैसे कैंडिडेट्स रन में थे, वहाँ पर एक ऐसा कैंडिडेट जिसको अमूमी तौर पर मुआशरे में तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, गुज़रते हुए लोग उन पर फ़िक्रे उछालते हैं, उसने जुर्रत की और जुर्रत करके बतौर कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का अज़म किया और इरादा किया है। मैडम बूटा जंग शहर की रिहायशी और ख्वाजा सरा हैं। मैडम बूटा ने कागजात नामजदगी मौलाना अहमद लुधियानवी के खिलाफ जमा करवाए हैं। हम इनकी हेल्प करेंगे, हम इनके साथ हैं, ये हमारे बड़े हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, हम इनके मुकम्मल साथ हैं इनकी। तो एक ऐसा तबका जिसको के बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था और तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, उसका ऐसे बड़े इलेक्शन में हिस्सा लेना ये यकीनन इस तहरीक का बायस बनेगा कि जो तबकात मुआशरे से अलहदा हो गए थे शिद्दत पसंद रवैयों से डर कर या किसी भी वजह से, वो दोबारा से ये जुर्रत कर सकेंगे और ये हौसला पाएंगे अपने अंदर कि वो दोबारा से मेन स्ट्रीम में आ जाएं, मुआशरती धारे में आ जाएं
और दोबारा से ज्वाइन कर लें, पॉलिटिकल सिस्टम को ज्वाइन कर लें। सियासी निज़ाम का चलना बहुत मस्बत और बहुत सेहतमंद और सेहत अफजा रवैया है बुनियादी तौर पर। नाज़रीन, 2013 के आम इंतखाबात में कुल 7 ख्वाजा सराओं ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। अलबत्ता उन्हें कोई फ़तह उनके नसीब में नहीं आई, लेकिन एक मरतबा फिर PP 78 जहाँ जंग में मैं और मेरी पूरी टीम पहुँचे हैं, यहाँ एक और ख्वाजा सरा मैदान में है, इलेक्शन लड़ने जा रहा है। आरिफ उर्फ मैडम बूटा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, कुछ सवालात हैं वो इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये फ़ैसला किया, क्यों, क्या वजह बनी कि ये मैदान में उतरे, इलेक्शन लड़े, सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े और असम्बली में मुंतखब होकर अगर ये पहुँच जाती हैं तो क्या करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ जी। अच्छा, आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया जंग से, हाँ जी। क्या वजह क्या बनी? वजह ये है जी, रोड ख़राब थे, नालियों के पानी रुके पड़े थे, अपना सारा पानी गंदा पानी, बच्चे बीमार हो गए दुनिया के, सड़कों पे बच्चे दिखते हैं, स्कूटर बच्चा काट के घर से ले जाता है, फिसल के गिर जाता है, बट्टों के जरिए गिर जाता है, फिर वो वहाँ से क्या करते, फिर कोई तवज्जो नहीं करता था। गलियों में देख लो गंदे कैसे पड़े हैं, कर लो जो से अपने काम करने वाले हैं वो लेके परे को भाग जाते हैं। मसले को हम भी खुद पैसे दे के कहते हैं यार नाली साफ़ कर दो, हैं। तो इस इलाके वास्ते जब खड़ी अपने बहन भाई स्कूलों वास्ते, अच्छे स्कूलों की तरक्की हो जाए, अच्छे बच्चे जामे, अच्छे उनके अंदर कोई कुर्सियाँ मेज बिछाए, टाट ना हो, टाट भी हमें तो अच्छे हो, दोबारा ऊँची कही जहाँ बच्चियों की स्कूलों की, हैं। रात को ना कोई बत्ती होती है ना कोई चानन होता है, ये बत्ती चले जाती है, मेरे जैसी भी निकलती है, आप जैसे भी कोई बच्चे निकल बाह पकड़ के भी तुर जाते, रोला पड़ जाए तो किसी का पता क्या लगता है कौन है। अच्छा, ऐसा हुआ है आपके साथ भी? हाँ, मेरे साथ कई दफ़ा है, खुसरा होके मैं तो चीखा मार के भागी। तो ये क्या वजह है, क्यों, पता क्या नहीं यहाँ क्यों पुलिस है नहीं भी, है, कानून नहीं है? आप ही पैसे छीनने को फिर रहे, अब आप लोगों ने मुझे पैसे दिए अल्लाह वास्ते, अब तो उसकी निगाह में आते हो गलियों में खड़े हो जाते हैं। तो यही वजह, बुनियादी वजह आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती हैं? हाँ, लोग जो उनसे मेरे शहर के बहुत अच्छे हैं, मुझे अल्लाह वास्ते बधाई भी देते हैं, मुझे अल्लाह वास्ते रोटी भी खिलाते हैं, जो मेरा रात को देते हैं सारा मोहल्ला मुझे, तो मेरे साथ अच्छा तामन है। मेरा मकान देख लो जी, मैं मांग के अपने छुपाती हूँ इश्तिहार। अब मेरे पास 200 अच्छा, रुपया इश्तिहार तो दूर की बात, नाज़रीन जिस कुर्सियों पे भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। मैडम बूटा के घर में कुर्सियाँ भी नहीं है, ये भी किसी हमसाये के घर से मंगवाई गई ताकि हम यहाँ बैठ के इनसे बात कर सकें। कोशिश हमारी ये थी कि जो भी चारपाई मुयस्सर हो वहाँ बैठ जाएँ, लेकिन चारपाई भी एक है, उस पर 2 लोग भी पूरे नहीं आ सकते। तो ये सिचुएशन है मैडम बूटा की। मैडम बूटा, ये बताएँ कि इलेक्शन पर तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लगते, मैं तो अल्लाह की आस पे खड़ी, इन बच्चों की आस पे खड़ी जो जिनकी मैं बधाइयाँ ली हुई है, वो मेरे साथ है, कल्ला कल्ला जी, गलियों गलियों वाले बंदे मेरे साथ हैं, मुझे अल्लाह वास्ते बधाई देते हैं, मेरी इज्जत करते कहते असी तेरे नाल, तू लख सियाल लगे रह, लख जो मर्जी, असी तेरे दम दे नाल। अच्छा, आपने भी कहा कि यहाँ अंधेरा होता है, हमने कहा, आप जिस तरह ख्वाजा सरा बाहर निकलते हैं उनको लोग छेड़ते हैं, हाँ। यकीनी तौर पे आम खवातीन निकलती होगी उनको भी लोग छेड़ते हैं छेड़ते क्योंकि हैं। अंधेरा होता है, अंधेरा या होता कोई है। लाइट नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। जंग में हम भी दाखिल हुए, आपके हल्के का तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा या हाल। सड़क नहीं है, या नाली नहीं है, या गंद है, या जी। तमीज़दार कोई जगह नहीं है बैठने के जी लिए, सर। पार्क नहीं है, स्कूल, अब स्कूलों की हालत बिल्कुल सामने। हाँ। लेकिन इस हल्के से तो बहुत बड़े बड़े लोग निकले, वो असम्बलियों में पहुंचे, हाँ जी। कौमी असम्बली में पहुंचे, सूबाई असम्बलियों में पहुंचे, फिर आप देख, उन्होंने क्यों नहीं काम किया? आप देख लो भाई क्यों नहीं किया। अब आप देखते हैं, आप कहाँ कितने शहर से आप देखते नहीं, तुरे आते देखते नहीं, अब बढ़ते तुम्हें बो आती होगी गली में से। तो इसी मारे उन्होंने किया, हमने कहा चलो अल्लाह हमारे जैसों को सीट मिल जाए, हम काम कराएंगे, कान पकड़ के मारते काम लमे बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे जिनके भाना 7 बहना है, रिक्शा चलाता है, 14 BA पढ़ा है और उड़ रहा है, ना 5 लाख हो गए उनके पास, ना 10 लाख हो, ना बच्चा नौकरी पे लगे। अच्छा, ये बताएं आप खुद कितना पढ़ी हुई है? स्कूल गई? ना, स्कूल ही नहीं गई? बिल्कुल नहीं गई, मैं तो इतनी जम्मी इतनी दे रही हैं, अनपढ़। और आपके घर में और कोई नहीं रहता? कोई आपके नहीं साथ? रहता मेरे आप घर। इधर अकेले? हाँ, कुत्ती है सामने, अंदर बकरी बंधी हुई है, बस। अंदर का हालात आप देख लें उठ के, तेरे जैसे ही मुझे चुप करके पैसे दिए जाते हैं, ले माई
साढ़े तो बात इस तरह के हालात में इलेक्शन लड़ना कोई छोटा छोटा काम नहीं, नहीं है। बहुत बड़ा है जी। मुझे पता, मैं उनके वास्ते लड़ी हूँ जो से मेरे बच्चे साथ दे रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि आपने कागज़ इसलिए जमा करवाए हैं, आप इलेक्शन लड़ने की इसलिए कोशिश करें कि आप मशहूर होना चाहती हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को आपका पता लगे, पूरे इलाके में आपका नाम हो, और साथ अगर आप इलेक्ट हो जाएंगी तो आप दौलत के लिए ये इलेक्शन लड़ रही हैं। नहीं, अल्लाह वास्ते दौलत आवाम जड़ी है ना दुनिया, इन्हां वास्ते लड़ रही हैं। आवाम जड़ी मेरी हैगी इन्हां वास्ते लड़दी हैं। यही इन्हां ने मैनू दफनाउणा, इन्हां ने मैनू चकना, इन्हां वास्ते लड़े। इन्हां कदी पिछों याद कर लिया करनगे चाचा बूटा सी। अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारती हैं, पैसे कैसे कमाती हैं? बस ऐसे जाती हूँ, मुझे बधाई बजाती हूँ, ताड़ी मारती हूँ, बेटा बधाई दो बच्चों की। अगले कहते बैठ जाओ, आप ही बधाई लो। अच्छा, अब मुल्क भर में जितने ख्वाजा सराय उनके तो मसाइल खुद बहुत ज़्यादा हैं, हाँ। वो अपने मसाइल नहीं हल कर पाते, तो आप आवाम के मसाइल कैसे हल मैं करेंगे? कर दूंगी मवाद, एक दफ़ा मैं जा तो लूँ। आवाम तो मैंने नारे मार मार के रोगी भी साड़ी माई जिंदाबाद। अच्छा, ये हमने देखा है कि हम जब दाखिल तो हर बंदा ये नारा लगा रहा है, अब राज करेगी मैडम बूटा। हाँ। तो ये नारा खुद कैसे लगता है, कितना जोश, कितना बड़ा वलवला आता है, जोश हिम्मत से कितनी बढ़ती है इससे? बहुत लगती है हिम्मत, बड़े जोर जोर से बच्चे लगाते हैं। मुझे तो एक बच्चे ने छोटे से ने कहा था अम्मा बूटा वही जीत जाऊंगी। 1,99,000 तकरीबन वोट है आपके इस पूरे हलके का, PP 78 का। हाँ जी, तो बड़े वोट चाहिए होंगे इलेक्शन जीतने के लिए। पिछली माशाल्लाह दफा जो ले इलेक्शन लूंगी जीते थे 50। वो तकरीबन 45,000 वोट लेके इलेक्शन जीते थे, तो इतने वोट मिल जाएंगे? मैनू मैंने 50 तो 50 भी मिल जाए, 50,000 मिल जाएगा। तू कितने फिरता हो तो भी ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, देने वाले तो इदा दे आ। और ओवरऑल सिर्फ आपके इलाके में जहाँ आप रहती हैं उसकी बात नहीं कर रहा, शहर की बात करो। इसमें शहर के भी, हाँ बस्तियाँ जी। हैं, बस्तियाँ तमाम लोग आपके हाँ, साथ हैं? तमाम लोग। अब मच्छी वाला बाजार है, उन्होंने भी मेरी वो लगाई तस्वीर, नार लगा रहे, वो भी वोटा मांगते फिर रहे मेरे वास्ते। अच्छा, यहाँ सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, बड़े सियासी जलसे करते हैं, बड़े सियासी खर्चा करते हैं, और पाकिस्तान की सियासत में जब इलेक्शन की बात करते हैं तो देखते हैं लोग पैसे देते हैं, हाँ जी। वोट खरीदते हैं। हाँ। आपके पास तो पैसे की ना मेरे ताकत पास नहीं है। पैसे, मैं ऐसे कहती हूँ या अल्लाह जी, अल्लाह बुताले मैनू अल्लाह वास्ते तुसी बधाई देने, मैनू अल्लाह वास्ते वोट दियो। वो कहते अच्छा जी। ना मेरे को पैसा, ना मेरे को बिट्टू आटा देने वास्ते, ना मेरे को मशीन देने वास्ते। मेरे हो जाएगी थोड़े मसले मसाल सारे पूरे करावांगे दुनिया तो। मेरा ये काम जिन्ने उन्होंने मसले आ सारे पूरे करांगी। भावें मैनू कन्नों फड़ के काम ते लै जाना, खाला ये काम आ। और कुर्सियां ते बैठे मैं अखीर गलियां च रुलना, मैं गलियां दे ही रहना। भावें मैनू जिड्डी मर्जी चौधर मिले, मैं गलियां च फिरना, सड़कां ते फिरना। अच्छा, थाने कचहरी के जो हाँ। मसले होते हैं लोगों के, हाँ उस जी। वो आपको पता है कि किस तरह हाँ। हल कराने कराने जाते में हैं? पता है। लोग कहते हैं कि स्कूल नहीं है, तालीम नहीं हाँ। है, वो मसला हल वो करवाया जाएंगे जाता है। उनके साथ, लोगों की करवाएंगे। लड़ाइयाँ होती हैं। अब जगह पे जब ये फैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो कोई धमकी वगैरह तो नहीं मिल नहीं, रही? मुझे किसी ने धमकी दी, धमकी वाले ने भी किया माशाल्लाह मैडम बूटा जिंदाबाद। मतलब ये तो आपकी मोहब्बत उन्होंने हुई ना कहा सबके टीमें साथ। भी आए, बंदे भी आए, ख्वाजा सराय अल्लाह वास्ते वोट इन्होंने चलन दे, जेड़े ऐसे बंदे भी सी। और आपकी जो कम्युनिटी है, ख्वाजा सराव की जो कम्युनिटी है, वो सपोर्ट कर रही है आपको? अब बहुत कर रही है, नेटों पे गए थे, अपने दोस्तों को कहते हैं इनको वोट ले के दो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मेरी खुटियों पे मैं हार देनी है। जो लोग आपको वोट का वादा कर रहे हैं वो मजाक तो नहीं करेंगे? नहीं, और मजाक नहीं करते, बिल्कुल नहीं मजाक करते। उन्होंने कहनी देनी दस दे, नहीं देनी मैं उठ के चल जाना, कहते नहीं बाजी तेन वोट देनी। अच्छा, आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं, कोई मिलता है अपना? मेरे बहन भाई है ही नहीं, बस क्या करूँ, अपने अपने हैं। मैं खुसरा लोग था, मैं अपना लहदा होगा। असेंबली में तमाम लोग की आवाज़ उठा पाएंगी? हाँ जी, सिर्फ अपने हल्के की नहीं, पूरे सारे ख्वाजा सराव पूरे कम्युनिटी की? शहर वास्ते आवाज़ उठाई जाएगी, खुसरो वास्ते तो थोड़ी उठाई जाएगी, इन जिन्होंने मेरे जितना उनके वास्ते ज़्यादा उठाई जाएगी। उनके लिए भी आवाज़ हाँ उठाएंगी, जी। उनकी आवाज़ बनेगी। हाँ जी, हाँ, पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी। तो जब कानून साजी होगी असेंबली में, हाँ। तो आप फिर उसको किस तरह उसके साथ काम उसके करेंगे? साथ रखेंगे कोई बॉडीगार्ड समझाने वाला, कोई अच्छा पढ़िया लिखिया वो साथ रखेंगे। वो जवाब देगा, मुझे पूछेगा क्या सी काम करना करो, क्या सी नहीं करना। तो उसको तनख्वाह कहाँ से देंगी? हाँ, वो भी माफी नाच के भी दे सकती हैं। अच्छा, एक दफ़ा उत्थे चल गई, आप बधाई दे आके उन्होंने दे पढ़ाते, क्या तनख्वाह क्या लेनी हो। असल मुकाबला मैडम बूटा का किसके साथ है? मेरा किसी के साथ नहीं, मैं अकेली खड़ी हूँ। ना मौलवी से है, ना इनसे है, शेखों से है, किसी से नहीं मेरा तल्लुकात। मैं अपनी जात से खड़ी हाँ, मैंने कामयाब करन मेरे शहरदार, मैं देना न तावन करा।
अच्छा, तहरीक इंसाफ कहती है कि वो तब्दीली लेकर आएंगे, हाँ जी। वो हालात बदलेंगे, नए नौजवान वो को कभी साथ नहीं हो लेकर सकता, आएंगे। सारी वर्ल्ड नहीं बदल सकती। नून लीग, अच्छा वो नहीं हो सकता। नून लीग ये कहती है कि हमारा गढ़ है, हम यहाँ जो एशियन टाइगर बना रहे हैं पाकिस्तान को, तो पंजाब का यहाँ हालात बदले ठीक जाएंगे। है, गलियों में पैप का कह गए थे, वो पैप नहीं पड़े, फिर वो गलियों में गंदे बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, फिर डॉक्टर साहब की दुकान खुलती है, फिर बच्चियाँ उधर को टपके जाती हैं। इतने इतने बच्चे आते हैं गली में से, कोई दूध लेके गिर जाता है, कोई दवा रोटी लेके गिर जाता है। गलियाँ महल्ले अच्छे होने चाहिए। गंद मैंने आप कटाया था गली में, आप काट के दिया था इनको, और नालियाँ मैंने साफ कर किया। आपने खुद साफ की नालियाँ? हाँ, मैंने खुद साफ की। मैं कोई नहीं बाजी, कोई मैं काट देनी, आप ही मसली चक के ले जाऊँगा। अगले एडा खुश है मेरे तो, वो कहते वोट ही तेनू। मेरे शहर दे विच जिथे जिथे गैस आ उत्थे उत्थे गैस आ जाए, मैं फुल वर्गी राजी। अच्छा, आपकी अपनी जाती ख्वाहिश कोई नहीं है कि आप इलेक्शन लड़े तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, किसी बड़े मकान में चली ना? जाएं? कोई मकान नहीं, इदा ही रहना। भावें मैं लंदन लै जान, मैनू रहना मैं इदा ही हाँ। आप अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगी? हाँ, नहीं जाएंगे, किराए पे है, इधर से नहीं मिला किराए पे, और पे मिल जाएगा, माँ बैठे। कितना किराया देती है इस मकान मैं का? इसका 33,000 रुपये। 1000 इसका किराया देती हैं, फिर आपने खाना भी खाना होता है। जब आप MPA बन जाएगी, मुंतखब हो जाएंगी, तो यहाँ तो लोग हर वक्त बैठे रहेंगे, आपके पास तो कुर्सियाँ नहीं है, चारपाइयाँ नहीं वो है। कुर्सियाँ चारपाइयाँ फिर ले लेंगे, कुर्सियाँ भी नहीं लेनी, चारपाइयाँ लेनी, कुर्सियाँ नहीं लेनी। कुर्सियाँ नहीं लेती, ना। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मंजों पर बैठो, खुले होकर बैठो, कुर्सी पे तंग होकर जरूर बैठो। कुर्सी तो किसी वक्त भी खींची जा सकती, कोई भी खींच के लेके जा सकता है। सियासी कुर्सी की तरह, जिस तरह जंग है, कोई भी खींच के लेके जा सकता है। हाँ जी। तो ये बताएं कि अब आप मुंतखब हो जाती हैं, सबसे पहला काम PP 78 में क्या करेगी मैडम बूटा? PP पर करूँगे सड़का और नाले, आज उनसे गंदे पानी बच्चों के खराब पानी हो गया, ये किसी पास से कढ़ाओ, ये निकले किसी पास से, पक्की नहर बनी जाए। बच्चों के बीमार बच्चे जरकान हो गए, पीली हो गए बच्चों को, बच्चियाँ कुंवारी बच्ची नहीं पानी मिलता, अगलियाँ भरने जाती बुरखा लेके। अब वज़ीर-ए-आला हैं पंजाब के, वो तो कहते हैं मैंने पंजाब को की तकदीर बदल दी है, इतना काम तारीख में कभी पंजाब में नहीं हुआ। आप भी तो आए हैं, देख ली तकदीर बड़ी, कहाँ पट्टे पड़े, कहाँ बच्चे खड़े, कहाँ उधर खड़े, आप भी तो देख रहे हो। अब मैं खाती पीती मूर्त होती तो खाजा सरा, तुम्हें ऐसे नजर आता घर, मैं तो चोरी वाला फकीरा दे दो। लेकिन आपका बुनियादी मकसद ये है कि अवाम का काम होना चाहिए। हाँ, दुनिया जो का काम अवाम होना की मुश्किलात है वो हल होनी दुनिया चाहिए। वास्ते वही अमान खान भी उठे हैं, दुनिया वास्ते उठे हैं, बस जी हम भी इसी मारे उठे हैं, वो मौलवी भी उठे हैं, शेख भी उठे हैं, हम किसी के असी आज़ाद पार्टी खड़े हैं, अल्लाह वास्ते वोट मंगो। अच्छा, मैडम बूटा कहती है कि हल्के में काम होना चाहिए, बच्चों को साफ पानी मिलना चाहिए, या स्कूल बनने चाहिए, हाँ। स्कूल की दीवारें बननी चाहिए, चाहिए। या नालियाँ बननी हाँ, चाहिए, अच्छा माहौल होना। जो सेवरेज का निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए, जी। खुले बाजार बनने चाहिए, हाँ। पार्क्स बनने चाहिए, ये आपका मंशूर है। इनको गैस नहीं, उनको गैस दिया जाए, गैस मिलनी चाहिए, आपका हक, आपका मंशूर है ये कि आप ये देंगी। हाँ। बाकी सियासी जमातें भी यही कहती हाँ हैं, जी। तो लोग मैडम बूटा को क्यों वोट दें? हम इंसान नहीं, हमारे खुसरे जाते नहीं तबलीगा करने, जाते हैं, हम भी जाते हैं, तबलीगा करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, अच्छे घरों को सुबह को बच्चों को कहते उठो जाओ, उसको नमाज पढ़े, फलाने करे। हम नहीं अल्लाह के पैरावाद बनाई, हम भी कहते हैं दुनिया को। आपके इलाके के लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ जी। टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं, हाँ आपको जी, झंग के लोग देख रहे हैं, जी ठीक है। वो अब ये सुनना चाहते हैं कि मैडम बूटा हमें ऐसा क्या देगी, हम हम तो ही क्यों देंगे। वोट दें मैडम बूटा को? वोट हमें ऐसे क्या देगी, हम तुम्हारी सहूलत वास्ते खड़े हैं, गलियों वास्ते खड़े, बल्बों वास्ते खड़े हैं, सड़कों के रोड बनाने वास्ते खड़े हैं, पैपों के पानी बाहर कढ़े जान, साफ सुथरा माहौल होवे, साफ सुथरे स्कूल होण। अच्छा, आपके इधर झंग में बहुत सी लड़ाइयाँ भी देखने में आती हैं, लड़ाइयाँ आती हैं, मसलक लड़ते हैं, लोग आपस में लड़वाते हैं, वो लड़ी जाते हैं, सानू उन्हां दा की लेना सी, आप बैठे आप किसी नहीं तो आप ये नहीं कहेंगे उनको कि जब आप मुंतखब हो जाएंगी तो आप सबकी नुमाइंदगी करेंगी, आप जब वो सबको साथ लड़ेगा लेकर चल। सबको बनाएंगे, भाई क्यों लड़ते हो, क्या बात है, क्या मसला, बैठ के मसला साफ करें। कोई जायदाद का झगड़ा जब कर लो, कोई लड़ाई का कोई कर लो। अब तो आप तुम नजायज़ काम करके मैं जीत गई हूँ, नजायज़ काम करके आ जाओ मेरे पास, मैं नहीं साथ दे सकता। अच्छा, अब लोगों को ये कहती हैं कि अगर आप लोगों का कोई मसला है
तो वो अपने घरों में आराम से सोएंगे और मैडम भुट्टा खड़े होकर उनका काम जब तक नहीं होगा मैडम भुट्टा नहीं जाएगी मैं वहाँ से। ऐसे नहीं जाऊँगी। क्योंकि आम तौर पे तो ये देखने में आता है ना कि जो रुकने सूबाई असम्बली होता है, जो रुकने कौमी असम्बली होता है, वो तो मिलता ही नहीं है लोगों मिलता को। नहीं, हम मिलेंगे, हम उसके तो रोडों पे सेक्रेटरीज मिलेंगे। इतने होते हैं कि वो आम आदमी का उस तक पहुँचना ही मुमकिन नहीं होता। मैंने अवाम को कह रखा इत्थे ही रहना, कान फड़ो, जायज काम कराओ, नजायज मैं नहीं करनी। और आपको पता है कि किस किस किस्म के नाजायज़ काम किए जाते हैं जब आप ऐसी किसी ओहदे पे मुंतखब हो जाते हैं? हाँ जी, लोग क्या कहते हैं सबसे पहला काम क्या, नाजायज़ काम क्या होता है? हाँ जी, भैया कहते हैं जो फलाना कत्ल हुआ था उसको थोड़ा तरीके से जाना चाहिए, बल्कि तो लड़ाई करनी नहीं चाहिए, कि करे घरों के अंदर सलूक करे, अवाम को जरूर बताना है मैंने। क्या आपको लगता है कि जब आप मुंतखब हो जाएंगी तो पूरा आपका ये इलाका जो है ये रोशन हो जाएगा रोशनी से? इंशाअल्लाह ताला रोशनी ऐसी हो जाएगी, कल इतना ही रोशनी हो जाएगी जी। दुआवां देंगे मुझे, मैं उनको दुआवां देंगे, मुझे दुआवां देंगे। जलसा करने का सोचा है कि अभी- आपके पूरे पाकिस्तान से जो ख्वाजा सराफ की कम्युनिटी है वो यहाँ पहुँचे, हाँ। वो यहाँ आपके लिए आवाज़ जलसा उठाए? करने का भी कोई नहीं, मैंने सोचा क्या, अभी तो मैं लोग को घर रो रो के वोटा मांगे, उनको पक्के कर रही। मैं क्या दिखावा मेरा, वोट मोर से पाया टोल से जाके। अच्छा, आपका इंतखाबी निशान ढोल है, आपका फ्लेक्स भी पीछे लगा हुआ हाँ है। जी। ये फ्लेक्स छपवाने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं मैडम भुट्टा के जी मैं पास? जाती हूँ नाचने, कहीं से 200 मिला, वो रख लिया, 500 के बनवा लिए 5, और किसी ने 100-200 दे दिया, वो बनवा लिए। तो अभी तक मैडम भुट्टा ने कितने फ्लेक्स बनवाए हैं? मैंने अब बनाए तो 10 बनाए, 10 बनवाए थे। 10 बनाए तो 10 मुझे किसी ने 12, किसी ने अल्लाह वास्ते बनवा के दिए, किसी बंदे ने 12 अल्लाह वास्ते बना के दिए। अच्छा, इतना बड़ा हल्का है आपका और अब अगर 12 वो कर लें, 10 आपके कर लें तो 22 फ्लेक्सों के मैं साथ तो नहीं उनसे बनेगा। इलाकों में ज़्यादा ना एक लगाया है गली में, अच्छा, एक गली में एक फ्लेक्स लगा एक दिया। लगाया, एक गली में एक लगा दिया, एक गली में एक लगा दिया। मैं क्या बूटे ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, मैं क्या जानते ही हैं तुम? कहते हाँ, मैं क्या बस कहते वोटा तेरी। मतलब मैडम भुट्टा लोगों के दिलों में बसती है। हाँ जी। मैडम भुट्टा को ना तो फ्लेक्स की ज़रूरत है, हाँ। ना कोई छोटे स्टिकर्स देने की ज़रूरत है। मैडम भुट्टा लोगों के दिलों में बसती हाँ, है। और बसती आपको है। लगता है कि जो लोग, क्योंकि जितना प्यार आप अभी हमारे साथ कर रही हैं जब से हम आए, जितना प्यार से आप बोलती हैं, जितना आपका हाँ अच्छा इखलाक है, यही इखलाक जब आप लोगों के साथ बात करती हैं तो आपको लगता है कि जिस तरीके से वो प्यार से बात करते होंगे, हाँ जी। वोट वो लाजमी देंगे आपको? हाँ जी, ऐसे ही करते हैं, ऐसे बच्चे मेरे साथ प्यार से कहते चाचा वोट तेरी, जान रब दी वोट तेरी, वोट आपकी। आप। और आपको लगता है कि अब आप यहाँ से बाहरी अक्सरियत से मुंतखब होंगी? हाँ जी। आखिरी कोई मैसेज देते लोगों को, उनसे अपील कर दें, जिस तरह आप लोगों के घर जाती हैं, समझे कि सब लोग आपको देख रहे हैं और हाँ। सबके आपने घर मैं जाना दुआ है। मांगती हूँ चोली ठा के, बेटा तुसी मैंने अपने पुत्र की अल्लाह वास्ते बधाई दी थी, मुझे वोट भी दो, अल्लाह के नाम की वोट दे दो। और उनको बताएं कि वो वोट आपको क्यों दें, आप क्या करेंगे उनके लिए? उनके वास्ते ही करेंगी, आही गलियों के रोशनियाँ, नालियाँ सफाई, स्कूलों के अगे से सफाई, सड़का बनाई जाएं, अच्छा माहौल हो। और ये आप बनवाएंगे उनके लिए? हाँ ये आपका वादा है? वादा उनके साथ? जीत की तो बनाऊंगी, तो क्या करके की कह सकती। हाँ मुझे मिल गई, मैं इनके मुझे कान पकड़ के काम करावे। अब बल्ले बोले जेड़े आ कभी कह देन चाचा नहीं इतने वो 10 रुपये दे के लवा दिया करूँगी। बच्चे जेड़े BA पढ़े आ रुलते आ, उन्होंने दी नौकरियां होनियां चाहिए बच्चों दी, वो बच्चे किसी होदे लगन जिन्हों के घर 2-2 भैन। तो अगर हुकूमत की तरफ से नौकरियां होंगी नहीं हाँ। तो आप उनको नौकरियां किस तरह दिलवाएंगे? हैं? किस तरह नौकरियां दिलवाएंगे? नौकरियाँ की दवानी फिर अल्लाह वारस मैं उनकी साथ ही हूँ। लेकिन आप उनकी आवाज़ उठाती रहेंगी जब तक उनको नौकरी मिल ना जाए। मिलनी चाहिए। और आपकी कोशिश होगी कि मेरिट को बुनियाद रखेंगे, तलक वास्ते पे नौकरी होगी? हाँ तल्लकात से नहीं, उनकी अपनी तल्लकात वास्ते मैं तो सलाम कर जो मैं बतेरा है, मैं उनसे कुछ नहीं मांगती भी मैंने तुम्हें नौकरी लगाई, मुझे बर्तन ला दो, मुझे मंजा ला दो, मुझे कुर्सी ला दो। ये तो नहीं होगा कि जिस तरह तमाम लोग इलेक्शन जीतने के बाद अपना चेहरा बदल लेते हैं, अपना रंग हाँ, बदल लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं इस तो मैडम चेहरे पे भुट्टा- लानत पड़ जाए जब बदलना हो तो। हमने भाई हमें कुर्सी भी मिल गई, हमने बाजार में हम नहीं पर्दा करके बैठना, इधर को चले गए इधर को आ गए, हम सामने बैठ बस।
चले, हम हमारी किसी- हमारी दुआ है कि आप इलेक्शन जीते हैं और जिस तरह आपका जो कमिटमेंट है लोगों के साथ, आप क्योंकि खुद इन मसाइल से रोज़ घिरी हुई हैं, आप ये मसाइल देखती हैं तो आप मसाइल को हल करना चाहती हैं। हमें हमारी दुआ है कि आपको लोग वोट दें और आपको इलेक्शन जीते। मैं चाहूँगा कि हम आपका घर भी अंदर से देखें और घर अंदर से दिखाएं नाज़रीन का। और मैडम बूटा से तो बात हम कर ही रहे हैं, मैडम बूटा के घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये घर के अंदर रहती हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि बकरी है इनके पास, ये बिल्कुल मौजूद है, घर का हाल हवाल आपके सामने है। तो मैडम बूटा ये जिस तरह आप कह रही थी और ये वही मंजर अंदर नजर आ रहा है। देखो अंदर भी आए ना आप सब, अंदर भी देखो और देखो क्या हाल है। एक कमरे के मकान में आप रहती हैं एक कमरे में। और इधर ही सोती हैं। और ये तो चारपाइयाँ भी कुछ टूटी हुई हैं, हाँ जी, कोई अलमारी नहीं है आपके पास। वो भी किसी से मांग के लगा रखा मैंने मकान मालिक को। अच्छा, ये जो शोकेस लगाया हुआ है ये भी किसी से मांग के लगाया हुआ है। अच्छा, जो लोग अरकान असम्बली बनते हैं वो तो बड़े शहाना स्टाइल में रहते हैं। मैंने नहीं बनना, मैंने आपके अपने पास तो अवाम वास्ते बनना। यहाँ लाइट चली जाए तो पंखा भी नहीं चलेगा, नहीं। गर्मी में बैठेंगी आप, अंधेरे में बैठेंगी आप। और आपके इधर बाहर भी हमने देखा कि बाहर तो कोई लाइट का निज़ाम ही नहीं है, तो ये तो पूरा अंधेरा हो जाता होगा पूरा यहाँ। हो जाता है। तो मोमबत्ती जला के हाँ, अब बैटरी लाइटा जला लेनी, मोमबत्ती जला लो या पट्ठे जला लो, आग सेक लो, बैठ इस तरह बैठती है। बैठ जाए। तो जब आप मुंतखब हो जाएंगी तब भी इसी तरीके से इसी रहेंगी। तरीके से बैठ। ये वादा है आपका आवाम के साथ? जहाँ मर्जी चुका लो, बात आई नहीं। ठीक है। इन्हें वहाँ वास्ते उठी हो, वहाँ वास्ते मेरी राजी हो जाए, मैं ऐसे बैठी रहूँगी। वो मेरी अवाम राजी हो जाए, मैं ऐसे ही रहूँगी जैसे। आप ऐसे ही रहेंगी। हाँ, ऐसे रहूँगी मैं, और कुछ नहीं करना। और यही अब लोग रात इसलिए को भूख आपको लग जाती है, पानी में डुबो के खा लेती। शुगर की मरीज है। तो शुगर की दवाई कहाँ से खाती हैं? शुगर की दवाई तो बड़ी ले महंगी देते दवाई है। बच्चे ले देते हैं, कोई 20 का पत्ता ले दे, कोई टीका ले, और 2 पीले कपड़ों वाला बार पर बच्चा खड़ा और बर्फ का बच्चा बेचारा लगाता, मुझे दवाई ले देता है। अभी और 4 बंदे खड़े जो से मुझे दवाई ले देते हैं। मतलब मुख्तलिफ लोग आपको दवाइयाँ दवाई लेके ले देते हैं और देते उसी हैं। तरह आपका गुजारा होता है। हाँ जी, आपका आप देख लो जी। अब आज सब कुछ शाही तुम्हारे अच्छी है, ना मैं लैंड लाडू, ना मैं कोई किसी को देने जोगा हूँ। मैं तो अल्लाह वास्ते वोट मांगने जोगा हूँ, मुझे और कुछ नहीं किसी को चाहिए। मेरे शहर की तरक्की हो जाए, मैं यही मेरी बल्ले बल्ले है। ये आपका दर्द है और यकीनी तौर पे आपका राइट है, जमहूरी हक है आपका कि जहाँ आप वोट देती हैं वहाँ आप लोगों को खुद भी लोगों से वोट मांगे कि लोग जीत, आप इलेक्शन से मुंतखब हो और फिर आप लोगों के काम करें। लेकिन और नाज़रीन, जो दर्द है मैडम बूटा के दिल में, वो चाहती भी यही है कि वो मुंतखब होकर जब असम्बली में पहुँचे तो उनका सिर्फ मकसद सिर्फ यही है कि वो अपने जो हल्का है और अपने अवाम है, शहर के लोग, उनका काम करें, उनकी जो मुश्किलात हैं वो हल करें। हम चलते हैं मैडम बूटा के साथ, कैंपेन इनकी कैसी चल रही है, जिसने उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी चल रही है। हम जाके देखते हैं कि लोग किस तरीके से इनसे बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो सवालिया निशान वो ये है कि जब भी ट्रांसजेंडर जब जाते हैं बाहर सड़कों पे, चौराहों पे, तो लोग आवाज़ें कसते हैं। हमारी कम्युनिटी का ये बहुत बड़ा अलमिया है, लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि ये भी हमारे दरमियान है, हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं। ये इनको अपनाना चाहिए। बाहर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इस इलाके के लोग इनको वोट देने के जो वादे कर रहे हैं वो किस तरीके से पूरा करेंगे। वो तो इलेक्शन वाले दिन साबित होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि लोग जब भी लोगों के दरवाजे खटखटाती हैं और उनसे वोट की अपील करती है तो वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और हम इनके साथ कैंपेन आप निकलेंगे। किस तरीके से ये कैंपेन करती हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, राज करेगी मैडम बूटा। इनसे पूछते हैं, मैडम बूटा हाँ जी, आप कैंपेन या कर रही हैं, हाँ जी, लेकिन इस गलियों से देखो, तुम आप देखे ना गलियाँ कैसी हैं, आप देखो, इधर देखो, इधर पता लगता है अभी कोई चढ़ के भी अगर लोग घर लूट ले, कोई पता लगता है। यही बात है, कोई बल्ब देखो कोई लगाया हो तो जान से बेटा वोट देनी अल्लाह वास्ते हैं, ताड़े बच्चे जी तंदुरुस्ती रखे। आप वोट देंगी? हाँ जी इंशाल्लाह। उन्होंने वादा कर दिया आपको वोट देने का। ये बताएंगे जिस गलियों में भी हम घूम रहे हैं, यहाँ वो लोग जो बड़े सियासी लोग हैं वो तो यहाँ नहीं आते हो? हाँ, वो आते हैं यहाँ जो बड़े सियासी लोग हैं? खुद ही नहीं देखी हमने जिंदगी में। कब से रह रही हैं आप? मुझे दूसरा साल हो गया। साल हो गया। हाँ। और आप शुरू से जंग से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, हाँ देखो गंद देखो, सफाई है, आप जाते पैर, अब तुम्हारा पैर इधर लग जाता है, फिर क्या करोगे तुम? हाँ देखो, ये हालात और ये आप तब्दील करना चाहते हैं, ये आपका वादा है कि आप यहाँ सफाई करेंगी, यहाँ नालियाँ बनाएंगी, गलियाँ बनाएंगी, पक्के रास्ते बनेंगे। हाँ जी, मैं गलियाँ बनी चाहिए, गंद करना चाहिए, सारा करना चाहिए।
सब तंदुरुस्ती होवे, सारा काम होना चाहिए, करना चाहिए जी। बाजी अल्लाह वास्ते। आप वोट देंगे नहीं? वोट देंगे? वादा करते हैं आप इनके साथ? वोट लोग देंगे, लोग वादा करें मैडम भुट्टा के साथ कि इनको वोट दिया जाएगा। ये हालत ज़ाहिर आप इस इलाके की देख सकते हैं। दावे किए जाते हैं कि बड़े शहरों में अरबों रुपए लगा दिए, वेस्ट मैनेजमेंट पे अरबों रुपए लगा दिए। जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो बड़े काम करिए, सफाइयाँ करिए, लेकिन ये जंग का इलाका है, यहाँ पर काम नहीं हुआ। जहांगीरी बाज़ार है जहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे, बिल्कुल गली के साथ है, वहाँ भी सूरत हाल यही है। लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। मैडम भुट्टा अपनी कैंपेन पर निकली और इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि ये आवाम का जो काम है वो करेंगे। हम जिस तरह बाहर निकले लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, मैडम भुट्टा के नारे लगाए। मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? ज़मीर, मोहम्मद ज़मीर। आप वोट देंगे? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ बड़ी सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग काफ है, आज़ाद जमात है, मजहबी जमातें हैं, उनको लोग वोट देंगे, मैडम भुट्टा को वोट क्यों देंगे? बस ये हमारे मोहल्लेदार भी पड़ोसी जी हमारी, इसलिए। और आपको लगता है कि ये जो वादे कर रही हैं, क्योंकि ये खुद उन मसाइल में घिरी हुई है, तो ये वो मसाइल हल करेंगे आप? इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। आप मुझे बताएं, आप वोट देंगे या नहीं? इंशाल्लाह देंगे जी। हमने जब से हम जो है ना होश संभाला सबको वोट दिए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह हम मैडम भुट्टा को वोट देंगे। वोट क्या, इन्हें हम चांस देंगे और उम्मीद है ये मर्दों से बेहतर काम करेंगे। ये है वो लोगों का जज्बा जो कह रहे हैं कि हमने तमाम सियासी जमातों को वोट दिया, तमाम लोगों को ट्राई किया, लेकिन किसी ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी, कोई इनका नहीं देना चाहिए मौका, हम एक बार मौका देना चाहिए। हाँ, एक बार आपको लगता है जो ये वादे कर रही है कि यहाँ गलियाँ बनेगी, नालियाँ बनेगी, स्कूल बनेंगे, ये पूरे ये काम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो मैडम भुट्टा कहती है कि अगर वो काम ना करें तो आप उनको कान से पकड़ के भी काम करवा सकते हैं। क्या ये सियासी नारा लगा रही है या हकीकत है? ये शहरदार है हमारे, हम जब मर्जी इनको बुला लें, कोई मसला नहीं। ये लोगों का दावा है। मैं चाहूँगा आप क्या कहना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह ताला मैडम वोटर जीत जाएंगी इंशाल्लाह। कितने वोटर? साढ़े मतलब लाल लाल का रहा है। अब आप इनको जितवाएंगे और जिस तरह हम बाहर जाते जा रहे हैं, कैंपेन अब हम करें मैडम भुट्टा के साथ, और लोग यकीनी तौर पे यहाँ कोशिश उनकी यही है कि मैडम भुट्टा को वोट दे। सब्जी फरोश है, इससे पूछते हैं, इससे कोशिश करते हैं। बाबा जी की हाल है जनाब? इंशाल्लाह ये हमारे बहुत ही करीबी हैं और इंशाल्लाह हम वोट हम चाचा भुट्टे को देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें कामयाबी अता करेगा। चाचा भुट्टा को वोट क्यों देंगे? क्यों देंगे? इनको चांस देंगे। ये देखो भाई हमारा जंग कैसे था, इधर खुशाब, उधर जनाब शेखोपुरा, हम पीछे हट रहे हैं। इन सब को हमने आजमा लिया है, हम भुट्टे को आजमाएंगे कि ये हमारे साथ क्या करता है इंशाल्लाह। ये एतमाद है लोगों का कि वो इन्हें वोट देंगे। लोग कह रहे हैं वो सबको आजमा चुके हैं, लेकिन इस मरतबा मैडम भुट्टा को आजमाएंगे। कैंपेन चल रही है मैडम भुट्टा की और यहाँ मैडम भुट्टा वोट मांग रही हैं लोगों से। मैं चाहूँगा कि देखते हैं कि वो यहाँ लोगों से किस तरह कैंपेन करती हैं। दुकान के अंदर चलते हैं। दुकान में कोई है? आप वोट देंगे नहीं? इंशाल्लाह। वादा करते हैं इंशाल्लाह। क्यों वोट देंगे नहीं? ये नई क्या आदत है, इंशाल्लाह देंगे, अल्लाह करेगा काम। ये इसके साथ मिलके करेंगे काम आप मिलके करेंगे। मैडम भुट्टा की रिप्यूट भी बहुत अच्छी यहाँ है, जिस तरह इनका अखलाक है, लोगों से बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलती हैं। यहाँ जितने लोग हैं मैडम भुट्टा के नारे लगा रहे हैं। चाहूँगा और लोगों से बात करें। वोट तुम्हारा भुट्टे का, सपोर्ट भी। क्यों वोट देंगे? ये हमारी दिल की मर्जी है। आपको लगता है कि आपके जो मसाइल हैं वो ये हल करेंगे? ये ना करे हल, वोट देंगे भुट्टे को। ठीक है, वोट फिर भी देंगे ये मैडम भुट्टे को। मैडम भुट्टे की मोहब्बत है कि मैडम भुट्टे को वोट देंगे। आप वोट देंगे? इंशाल्लाह।
हम इनका राइट है जी, इंशाल्लाह हम इनको वोट देंगे। लेकिन आपने इधर बैनर तो किसी और जमात का सर लगाया सब जगह लगे हुए बैनर सर। अब वोट आप इनको इंशाल्लाह वोट इनको देंगे जी। वोट मैडम भुट्टा को दिया जाएगा। तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं। मैडम भुट्टा की जो पॉपुलैरिटी कैसा लग रहा है? इतने लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, जिनकी साथ में प्यार रख रखे करेंगे वो। अच्छा आप वोट देंगी ही नहीं? हाँ जी देंगे। वोट देंगी? आप वोट देंगे? इंशाल्लाह जी हमसे देंगे जी, जरूर देंगे जी। भुट्टे को देंगे, मैडम भुट्टे हमारा वोट इसको जाएगा। जंग का ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली यहाँ से मुंतखब होती है, उसके बाद डिसक्वालीफाई किया गया होने और अब ये फैसला किया गया कि यहाँ बाय इलेक्शन होगा। बाय इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। अब बड़ा सियासी हल्का है, यहाँ बड़ी सियासी जमातें यहाँ इलेक्शन लड़ती हैं। भुट्टा 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 ये अब मोहम्मद लोग मैडम भुट्टा को वोट भी देंगे, इनकी कैंपेन भी खुद करें। मैडम भुट्टा के पास पैसे नहीं है कैंपेन के लिए, लोग खुद इनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। ये मनाज़िर तो शायद बड़े सियासी लोगों के जलसों में नजर आते हैं। आप वोट देंगे नहीं? जी इंशाल्लाह वोट देंगे। वोट दोगे? इंशाल्लाह भुट्टे को आप भी वोट देंगे भुट्टे को? इंशाल्लाह जितवाना है भुट्टे को। इंशाल्लाह तमाम लोग का ये दावा है कि सूबाई असेंबली बनाएंगे मैडम भुट्टा को। और जिस तरीके से इनकी कैंपेन यहाँ चल रही है वो इंतहाई ज़बरदस्त है। और मेरा ख्याल है कि जो प्यार मैडम भुट्टा को यहाँ मिल रहा है वो तमाम तर उन जो मिथ्स बनाई गई हैं, जो कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर्स के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, उसको भी एक करारा जवाब है। उस इंशाल्लाह वोट हमारा भाई, इंशाल्लाह वोट भुट्टे को, वोट भुट्टे को ही दिया जाएगा। तमाम लोग कोशिश करें। आप लोग वोट देंगे? वोट देंगे इंशाल्लाह। मैडम भुट्टा को वोट दिया जाएगा। तमाम लोग, मर्द, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, तमाम लोग यहाँ दुकानदार, यहाँ के रहने वाले लोग तमाम ये दावा कर रहे हैं मैडम भुट्टा को वोट देंगे। आप मैडम भुट्टा को वोट देंगे? जी बिल्कुल। लेकिन अंदर तो आपने नून लीग का इश्तिहार लगाया हुआ है। वो उन्होंने वैसे ही लगा दिया, हम लगा गए हैं। वोट भुट्टे के हैं, दिल में भुट्टा है। हाँ जी वेरी गुड। जिस तरीके से मैडम भुट्टा ने हमें पहले बताया कि उन्होंने कोई 22 इलेक्शन छपवाई, 22 इश्तिहारात छपवाए, 10 उन्होंने खुद छपवाए, 12 उन्हें किसी ने गिफ्ट किए। इश्तिहारात छपवाने के उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनका मानना ये है कि मैडम भुट्टा लोगों के दिलों में बसती है। अल्लाह वास्ते वोट देनी पुत्र, अल्लाह तारे बच्चियां दी खैर करे। आप वोट देंगी मैडम भुट्टा को? जी बिल्कुल। क्या वजह है, क्यों वोट देंगी मैडम भुट्टा? इसलिए कि ये गरीबों के राइट में होंगी, बिल्कुल उनका साथ देंगे। और दूसरे जो हैं वो बातें ज़्यादा करते हैं लेकिन उनका काम बहुत कम होता है। ये वर्क करेंगे हमारे लिए, हम सब लोगों का साथ देंगे। और आपको लगता है जो ये बातें कर रही हैं वो हाँ इंशाल्लाह ताला बाकी लोगों की तरह ये बदल नहीं जाएंगे? नहीं, जहाँ तक मेरी राय है ये अपनी मतलब हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगी और अपनी बात पे कायम। अच्छा कितनी कैंपेन करेंगे आप इनके लिए, क्योंकि आप ज़्यादा दिन नहीं बाकी रहेंगे, कितना लोगों को बाहर निकालेंगे? वोट देना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आपका नहीं, आपके घर वालों का, तमाम लोगों का, दोस्तों यारों का, रिश्तेदारों का। कितना वोट इनके लिए आप देखें? जितना हम लोगों से हो सकेगा हम इनकी साइड लेंगे, लोगों को इनकी साइड पे माइल करेंगे कि इनको वोट दें। ठीक है, आप वोट देंगे नहीं? हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देंगे जी, देंगे। क्यों देंगे, हमारा शहरदार है, हमारा पुरानी जान पहचान वाला भी है। उम्मीद तो है हल करेंगे मसाइल, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं हल करेंगे ये। इंशाल्लाह जी वोट तो हटा होगा और किसी का और नहीं जी, इंशाल्लाह वोट आरफ साहब दा ही मिलेगा इंशाल्लाह। मेरा फोटो टीवी ते आवे ताकि मैं जेड़ा है ना वोट तेन पूरे घर का वोट मेरा तेरे कसम च बाद है ते बाबा खुश कर बस। आप वोट देंगे नहीं? बिल्कुल पक्का वोट जान जाएगी, वोट देंगे। और कैंपेन करेंगे इनकी? कैंपेन इनके साथ है, ये हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल हमारा पड़ोसी है। कितनी उम्मीद है कि जीतेंगे इलेक्शन? वो जो पैसों वाले हैं ना वो जीतने तो नहीं देते, लेकिन अल्लाह के ऊपर उम्मीद है। इंशाल्लाह कई आदमी ये कह रहे हैं कि
इसने जीत जाना है, क्योंकि उनसे बस धन है आदमी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और आपको लगता है कि अगर ये जीतने काम करेंगे इंशाल्लाह हम आप इससे ऐसे पकड़ के काम लेंगे, ये वो लोग नहीं हैं। लोग ये कहते हैं कि ना यहाँ अस्पताल है, ना यहाँ डिस्पेंसरी है। हाँ जी, तो कितने मसाइल हैं यहाँ? हाँ बहुत सब मसाइल आपको पता है? पता है, मुझे सब पता है। जाली डॉक्टर भी काम करते हैं? हाँ जी, काम और कोई नहीं करते, खोलते नहीं जब बंदा बीमार हो जाए, और सारे काम वो करते हैं, पर रात को दवाई नहीं मिलती। दवाई नहीं मिलती, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि लाजमी लोगों को दवाइयाँ मिलें। वोट देंगे? वोट देंगे नहीं? क्यों वोट देंगे? तब्दीली चाहते हैं नहीं हम। आपके इलाके के मसाइल क्या है? हमारे इलाके के मसाइल ये हर तरफ टूट फूट का शिकार, सारा शहर टूट फूट का शिकार हुआ है, और जितने भी ये साहब का MP है ना, सब ने शहर का बेड़ा गर्क किया। अब हमने तंग आकर अपने इस ख्वाजा सराह को खड़ा किया है। ये घर घर जाकर कंप्लेन कर रहा है, औरतों में जाता है, हर घर में जा सकता है। हम भी इसके साथ हैं, इंशाल्लाह इसको जुटा के दम लेंगे। आप भी वोट देंगे इंशाल्लाह। क्यों वोट देंगे? तब्दीली लाना चाहते हैं। तब्दीली का दावा तो इमरान खान करते हैं, वो कहते हैं सारे नौजवान मेरे साथ हैं। वो तो एक सियासत है ना, ये एक गरीबों का लीडर है। वोट दोगे? इंशाल्लाह भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं। क्या लगता है मैडम बूटा जीत जाएंगी? इंशाल्लाह ताला। मसाइल क्या है इस इलाके? मिसाल पूरा शहर देखकर टूट फूट का शिकार है। मैडम बूटा मसाइल हल करते हैं? इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। बूटा तो खुद इतना पढ़ी नहीं है, उसको इतना तो बाकी ने पढ़ लिख के क्या कर लिया है? आपको लगता है कि बाकी को ट्राई कर लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया शहर का? पूरी उम्मीद है कि मैडम बूटा इंशाल्लाह ताला, पूरी उम्मीद है। तमाम लोग आपके साथ हैं, कि तमाम लोग कह रहे हैं, और लेकिन तमाम लोग एक बात जरूर करते हैं कि आप बदलेंगे नहीं। तो आप इनसे वादा करती हैं या अगर आप जीत गई तो आप नहीं बदलेंगी? तुम साथ है, मुझे कान पकड़ के लेके आए, काम कराएं, आप लिखे पढ़े मेरे साथ चलेंगे काम कराने वास्ते है। नाज़रीन, तमाम सियासी जमातों ने चंद सफ़ात पर मुहित अपना सियासी मंशूर बनाया हुआ है, और वो ये दावा करते हैं और ये वादा करते हैं कि जब भी वो इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले वो सियासी मंशूर पर अमल दरामद करवाएंगे। कोई तब्दीली का दावेदार है तो कोई पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वादा कर रहा है, कोई रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाता है, तो कोई पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का दावा और वादा करता है। लेकिन आम आदमी का मसला हल नहीं होता। हम जंग में मौजूद थे जहाँ PP 78 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। एक जमहूरी तसलसल और जमहूरी हुकूमत और जमहूरी निज़ाम में हर आम शहरी का हक़ है कि वो इलेक्शन लड़े, आम आदमी को मसाइल हल करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। और ऐसे में ये ख्वाजा सरा सामने आया है जिसका नाम है मैडम बूटा। मैडम बूटा के साथ इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है कि उसको सपोर्ट करें, वो इलेक्शन जीते, लेकिन चंद लोग उसके साथ मिलकर उसकी कैंपेन ज़रूर कर रहे हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं कि मैडम बूटा को इलेक्शन ज़रूर जितवाएंगे, क्योंकि इससे केवल वो तमाम सियासी जमातों को ट्राई कर चुके हैं, आजमा चुके हैं, मगर उनके हालात नहीं बदले। और वो हालात हमने आपको भी दिखाए किस तरीके से जंग के इस इलाके में सैनिटेशन का मसला है, सिवरेज का प्रॉब्लम है, यहाँ स्कूल नहीं है, गलियाँ नहीं है, सड़कें नहीं बनाएगी, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं आप पे एक सवाल छोड़े जाता हूँ कि आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि हम तमाम लोग अपनी ज़ाती हैसियत में क्या करते हैं। हम अपनी ज़ात को तब्दील करने का दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या आप, मैं और हम तमाम लोग जो बड़ी बातें, बड़ी दावे और बड़े नारे लगाते हैं, ख़ास तौर पर अपने मुखालफिन को बड़ी आसानी से अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तनकीद करते हैं, क्या हमने और आपने कभी अपने मुआशरे को तब्दील करने की कोशिश की? अगर इस सवाल का जवाब नहीं तो अभी देर नहीं हुई, क्योंकि मैडम बूटा जैसी एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। उसके पास वसाइल नहीं है, लेकिन उसकी ये उम्मीद और उसकी ये ख्वाहिश है कि जब तक वो ज़िंदा रहे इस दुनिया में, अपने इस इलाके के लोगों के लिए कुछ कर जाए। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास वसाइल नहीं है, लेकिन उसके पास सोच ज़रूर है। प्रोग्राम एक्सपेशल से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के